माधवी लता गांधी भी करेंगी। जी मैं इससे रोक रहा हूं प्रत्युष जी। जी मैं आ रहा हूं। पहले वो पैम्पलेट देखकर वो हमसे बात कर रही थी। जैसे ही वहां का एक कैमरामैन था, जो ये यूट्यूबर्स हमारे साथ चलते रहते हैं, उसने जब वो कैमरा उनके तरफ फोकस किया तो वो डर गई कि कहाँ उसका सूरत कैमरा में आ जाता, क्योंकि वो हमसे जिक्र कर रहे थे कि जब हम आके कैंपेनिंग करके निकल रहे वहाँ पर, AIMIM वाले के लोग आकर उनको डरा रहे हैं, डरा के बोल रहे कि देखो अच्छी नहीं रहेगी आपको अगर आप इनको वोट डालें तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको MIM को ही वोट डालना पड़ेगा, ये डरा के जा रहे हैं। जैसे इसीलिए मैं उनको रोक रही थी कैमरामैन को, मत करो ऐसा, क्योंकि इनकी जिंदगियां भी मेरे लिए बहुत अहमियत है। क्योंकि मैं आज तक जिनको सोशल वर्कर के जैसा जिनको भी मदद करी, मैं उनसे किसी से भी किसी प्रकार का बयान नहीं लिया आज तक। क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं नहीं चाहती उनके जीवन रिस्क पे पड़े, ऐसे एक हालात में आ जाए जिनके वजह से उनको मेरा मदद से ज्यादा धक्के। कि माधवी लता यहां पे क्लियरली कह रही है, एक तरफ अगर आप ध्यान दीजिए, मैं इस बात पे चिंतित हूं प्रत्युष जी, माधवी लता इज कंप्लीटली सेइंग कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हारने की चक्कर में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सच्चाई है हैदराबाद के ग्राउंड जीरो की? क्योंकि पहले मैंने कभी भी असदुद्दीन ओवैसी जी को इस तरीके की बात करते हुए नहीं देखा। प्रत्युष जी और किशोर तिवारी, आ रहा हूं दानिश जी, आपके प्रत्युष जी 30 सेकेंड्स। ऐसा फंस गए हैं वो। ग्राउंड रिपोर्ट से जितने जर्नलिस्ट आ रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं बीजेपी में, इलेक्शन बिल्कुल फंस गया और ओवैसी जी को समझ में आ गया भाई की जो पब्लिक की जो सिंपैथी है, वेव है, वो तो बिल्कुल जा रही है माधवी लता की तरफ। और किशोर जी आपको बी बोल रहे हैं, बी टीम बोल रहे हैं, किशोर जी कह रहे हैं बी टीम है आपके, बी टीम है वो आपके। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो है नरेंद्र मोदी का, और आप हैदराबाद का ग्रोथ देखिए, किस तरह ने सेंटर ने वहां पे पैसा लगाया है, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है वहां का, वो सबसे बड़ी बात है। आपको समझना पड़ेगा कि जितने ओवैसी टाइप लोग हैं या ये जो शिवसेना के हैं जो कुछ नहीं पता है फिर भी बोलते रहते हैं, इनको ये समझना पड़ेगा कि भाई अब वक्त जो है वो बदल चुका है। अब जो वक्त है वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का है और हैदराबाद में दिख रहा है वो डेवलपमेंट। और माधवी लता जाके वहां पे घुस के, बीजेपी वर्कर डरेंगे नहीं, इस बार डेवलपमेंट को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और हमको इकोनॉमी को ले जाना है विश्व की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ। लड़ाई वो है, लड़ाई ये नहीं है जो ये लोग करना चाह रहे हैं। आज आप देखिए जितने इंडिया अलायंस के लोग हैं, और ओवैसी की भी मानसिकता वही है, वो सारे उसी खेल में वापस आएंगे। जब कुछ नहीं बचता है तो भारत को ब्रेक कर दो। अरे भैया सुनो, केरला में वो क्या, कर्नाटक में क्या मंत्री बोल रहे थे कि नॉर्थ साउथ डिवाइड कर दो। मेरी बात सुनिए, बहुत इस तरह की बातें करेंगे बिकॉज जिस मेरी बात सुनिए, हो रहा है इंडिया का, क्या एक पूरी साजिश है। और मैं बहुत ध्यान से, आपको पता होगा प्रत्युष जी और किशोर जी, मैं बहुत रिसर्च करके डिबेट करता हूं। ये बहुत रिसर्च करके मेरी टीम जो है करीबन 12-12 घंटे जो है लगातार रिसर्च करती है और उसके बाद हम लोग बैठते हैं। और इसीलिए मैं दानिश जी को एक बार और फैक्ट चेक करना चाहता हूं। दानिश जी और विनोद बंसल जी आएंगे मेरे साथ। दानिश जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस देश में जो आप बोल रहे हो, बार बार फोटो दिखा रहे हो, भैया आपको समझा रहा हूं, बफेलो मीट में, दानिश जी थोड़ा आइए, मैं अतीकुर रहमान इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। दानिश जी, अतीकुर रहमान जी और विनोद बंसल जी, बफेलो मीट में और काऊ मीट में फर्क होता है। बफेलो के मांस में और गौ मांस में फर्क होता है, समझे आप दानिश जी? काऊ मांस का सेवन नहीं, अरे उसको उसी को दिखा रहे हो बाहर, उसमें काऊ नहीं लिखा है, अरे उसमें पढ़ा हो। और कोई रोक सकता हो तो रोक ले, ये किरण रिजिजू कह रहा है। अरे भैया इनको समझाइए, विनोद बंसल जी, आप एक तरफ माधवी लता है जिनको इतना स्पष्टीकरण देखना पड़ रहा है, एक सिंपल जो है वो अपनी एक प्रभु श्री राम के तीर का इशारा कर रही है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हो भड़का रही है। और क्या असदुद्दीन ओवैसी गौ मांस में कहते हुए काटते रहो, क्या वो भड़काना नहीं हो गया? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं विनोद बंसल जी, भड़काने वाली राजनीति कौन सी है? क्या असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं वो नहीं है भड़काने वाली राजनीति? विनोद बंसल जी और दानिश कुरैशी। प्रदीप जी देखिए, तीर चलाना हमारा धार्मिक अस्त्र है वो, और हम हमारे वनवासी बंधु आज भी चलाते हैं। और देखिए आप असुरों का नाश करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म को पुनर्स्थापित करना
और अधर्म का अंत करना, ये तो भारत का संविधान कहता है इस बात को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या भारत का संविधान ये कहता है कि गऊ काटो? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि कटे हुए गऊ को आप सार्वजनिक रूप से वो दुकान के बाहर टांग के रखो? और मैं बात क्या भारत का बताऊं? संविधान ये कहता है कि संविधान का पालन करने वाला और कानून बनाने वाला सांसद जो है और गली में जाकर के एक और बात रुक जाइए। सब जिंदाबाद, एक और ये सुनिए शर्म मेरी आनी बात। चाहिए। एक और और ऐसे पार्टी के प्रवक्ता जो है जिस तरह से चिल्लाते हैं, विनोद ये बंसल इनकी जी। बौखलाहट सामने नजर आ Zee